नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं। सच बताइए, आजकल हमारी सुबह कैसे शुरू होती है? आंख खुलते ही फोन हाथ में और सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की एक पूरी बाढ़। बीप, पिंग, लगातार। ये चमकते हुए मैसेजेस ना हमारी आज की आधुनिक सच्चाई बन चुके हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस शोर शराबे के पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी चल रही है? तो सवाल ये है कि ये जो हर रोज सुबह सुबह नोटिफिकेशंस आते हैं, ये दरअसल बना क्या रहे हैं? ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन या वक्त बर्बाद करने वाली आवाजें मानते हैं। लेकिन जरा नजरिया बदल कर देखिए, ये संदेश सिर्फ ध्वनियां नहीं है, ये भविष्य बनाने की कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। ये डेली पिंग्स असल में नए मौके हैं, बस इन्हें पहचानने की सख्त जरूरत है। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है अजय बनाम विजय। एक ही डिजिटल स्पेस, लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते। इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, अजय और विजय। दोनों बिल्कुल एक ही मंच पर हैं, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, जहां नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज शेयर किए जाते हैं। अब अजय के बर्ताव पर गौर करते हैं। अजय ना इस ग्रुप में सिर्फ एक दर्शक बनकर बैठा है। उसकी आदत क्या है? वो फोन उठाता है, स्क्रीन को बस ऊपर नीचे स्क्रॉल करता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए। दूसरों की सफलता के स्टेटस देखेगा, मुस्कुराएगा, एक बधाई का स्टिकर भेज देगा और बस फोन साइड में रख देगा। उसे लगता है कि उसे हर चीज की खबर है, लेकिन असल में वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। वो दूसरों को आगे बढ़ते देख रहा है पर खुद कोई कदम नहीं उठा रहा। अब इसके बिल्कुल विपरीत विजय को देखिए। विजय भी उसी ग्रुप में है, पर उसका फंडा एकदम क्लियर है। उसके लिए ये स्मार्टफोन और ये ग्रुप्स किसी डिजिटल पाठशाला से कम नहीं है। जब भी कोई नया बिजनेस प्लान या अवसर ग्रुप में आता है, तो विजय उसे ध्यान से पढ़ता है। वो इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी आर्थिक परेशानियां दूर करने के एक हथियार की तरह देखता है। वो सिर्फ स्क्रीन नहीं घूरता, वो सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि यही जानकारी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम हो सकती है। और ये चित्र ना इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ अजय है, जो सिर्फ निष्क्रिय होकर स्क्रीन देखने में फंसा है, स्टेटस देखता है और विकास की दौड़ में पीछे छूट रहा है। दूसरी तरफ विजय है, एक एक्शन टेकर, जो विजेता की तरह जानकारियों को पढ़ता है, नए हुनर सीखता है और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने जीवन में उतारता है। जरा सोचिए, एक ही स्पेस, एक ही ग्रुप, एक ही इन्फॉर्मेशन, लेकिन दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, तमाशा बनाम पाठशाला। एक महत्वपूर्ण आमना सामना। तो एक दिन क्या होता है, अजय और विजय का आमना सामना हो जाता है। अजय बड़ी निराशा से शिकायत करता है कि यार, दुनिया कितनी तेजी से आगे निकल गई, सब तरक्की कर रहे हैं, पर मेरी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है। इस पर विजय का जो जवाब था ना, वो पूरा गेम बदल देने वाला था। विजय ने कहा, भाई, मंच वही है, जानकारी भी बिल्कुल वही है, फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए का है। ये बात एकदम पते की है। आप इन्फॉर्मेशन को एक तमाशा समझकर देखते हैं या एक पाठशाला समझकर उस पर अमल करते हैं। यही छोटी सी बात सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है, पूरा खेल आपकी मानसिकता का है। इस चार्ट को देखिए। एक स्पेक्टेटर यानी दर्शक प्लेटफॉर्म को क्या मानता है? सिर्फ मनोरंजन की खिड़की। मैसेजेस आए, इग्नोर कर दिया या कोई स्टिकर भेज दिया। खैर, अब एक विजेता को देखिए। वो इस प्लेटफॉर्म को एक ज्ञान का भंडार समझता है। वो संदेशों को पढ़ता है, सीखता है और एक्ट करता है। व्यवहार में ये छोटा सा अंतर ना परिणामों में भूचाल ला सकता है। ये बिल्कुल साफ है। और यही हमारा अगला हिस्सा है, नजरिए की ताकत, आर्थिक प्रगति की चाबी। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा निचोड़ है, ये जो सोशल मैसेजिंग ग्रुप्स हैं ना, ये असल में डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, जहां विकास के नए रास्ते छुपे हैं। लेकिन सच कहूं तो दूसरों की कामयाबी का तमाशा देखने में या लगातार उनके स्टेटस देखकर अपना मन बहलाने में हम अपना सबसे कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरों के स्टेटस पर फोकस करने का सीधा सा मतलब है खुद की पोटेंशियल को, खुद की क्षमता को पूरी तरह से अनदेखा करना। ये अपने ही आगे बढ़ने की संभावनाओं की एक बहुत बड़ी बर्बादी है। और निष्क्रियता यानी बिना कोई एक्शन लिए बैठे रहने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अगर हम महत्वपूर्ण जानकारी को इग्नोर करते जाएंगे तो लाइफ में शून्य बदलाव आएगा। जो वक्त बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग में निकल गया, वो कभी लौटकर नहीं आने वाला। ग्रुप्स में एक चुपचाप दर्शक बने रहने का मतलब पता है क्या है? एक स्थिर और रुकी हुई जिंदगी की 100% गारंटी।
जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक खुद आगे बढ़कर कोई ठोस कदम न उठाया जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें? एक आम दर्शक की भूमिका छोड़कर खुद अपनी कहानी का हीरो कैसे बने? ये रहा हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, विजेता बनना। इस बदलाव को साकार करने के 3 बिल्कुल ठोस कदम हैं। कदम 1, जानकारी को बहुत ध्यान से और पूरा पढ़ें, आधा अधूरा नहीं। कदम 2, उस जानकारी के पीछे छुपे हुनर या क्षमता को बारीकी से सीखें। और कदम 3, जो सबसे जरूरी है, उस ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे ठोस एक्शन में बदलें, अपने काम में उतारें। ये 3 सिंपल कदम किसी भी आम जानकारी को सफलता में बदल देने की ताकत रखते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी संदेश यही है कि आर्थिक प्रगति की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो ठीक इस स्क्रीन के पीछे हमारे हाथ में छुपी है। समस्याओं का समाधान इन्हीं ग्रुप्स और संदेशों में मिल सकता है। बस जरूरत है तो एक छोटे से लेकिन बहुत बुनियादी बदलाव की, अपने देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने की। तो आखिर में इस चर्चा को समेटते हुए एक बेहद जरूरी सवाल, क्या आने वाला कल बस एक और नया तमाशा लेकर आएगा या फिर एक नई सफलता की कहानी? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। फैसला पूरी तरह से हमारे खुद के हाथ में है कि हमें दर्शक बनकर रहना है या विजेता बनना है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा ने इस आधुनिक युग में जानकारी को देखने का एक नया और सकारात्मक नजरिया जरूर दिया होगा। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, तुम बिजनेस में क्यों आए थे? जिसलिए आए थे वो मिल गया? नहीं मिला तो फिर क्यों? फिर छोड़ क्यों रहे हो? कोई आदमी मेरे पास आता है कि बिजनेस चल नहीं रहा, तो मैं उससे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, शुरू क्यों किया था? मैंने ये पढ़ा है कि जो साधु सन्यासी होते हैं ना भाई जी, जब वो भटक जाते हैं तो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु उनसे पूछता है कि जब तुमने सन्यास लेने का नियम लिया था तब क्या सोच के लिया था, तब तुम्हारे विचार कैसे थे, परिणाम कैसे थे, उनको याद करो। अब उनको याद करता है, फिर वापस लौट जाता है अपने सन्यासी जीवन की तरफ। लोगों के सपने बहुत धूमिल हो जाते हैं, या उनमें जान नहीं होती है, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं या कर नहीं पाते हैं या फोर्सफुली नहीं कर पाते या उन्हें कठिन लगता है। जहां हर किसी को एक दूसरे का काम का फायदा मिलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कहना बंद कर दीजिए। आप ये कहिए कि तुम ज्वाइन करो, इस काम को सीखो, इस काम को जानो और विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहिए कि जब तक तुम्हें ये काम नहीं आता मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ ट्रेनिंग है, यहाँ सिस्टम है, एजुकेशन है, सब कुछ है। तुम यहाँ अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, पूरी टीम है। इसलिए डरो मत, तुम आओ और इस काम को सीखो, हम सारे साथ हैं। ये कहिए। लेकिन ये देख मेरे भाई, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, कि ज्वाइन कर लो मेरे साथ, अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस दिन तुम्हारे फैमिली को जरूरत होगी पैसों की उस दिन, और तुम्हारे पास नहीं होगा ना, उस दिन तुमको याद आएगा कि काश एक अपॉर्चुनिटी आई थी, उसको कर लिया रहता, और आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मैं ये नहीं करता कि ज्वाइन कर ही लो, ठीक है, लेकिन ऐसा समय आता है जब मनी की नीड होती है ना, उस समय मनी नहीं रहती, उस समय बिजनेस स्टार्ट करने की भी मनी नहीं रहती। डिसीजन से एक बहुत ही प्यारी चीज सीखी है मैंने लाइफ में। हर मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं। चॉइसेस लीड टू डिसीजंस, है ना? अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए वो डिसीजंस बना दी जाती हैं। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है ना, चॉइसेस मिलती हैं, फटाफट चूज़। डोंट गेट वरीड ये रॉन्ग चॉइस है, राइट चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, करूँ नहीं करूँ, बढ़िया है गलत है, जो भी है बाद में पता चलेगी। बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ चॉइस।